तो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीरियल लेटर बम की एक और चिट्ठी आ गई है। दरअसल 33 दिन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और अब तीसरी और चौथी चिट्ठी में तो सीधे अरविंद केजरीवाल से सवाल है। अब ये चौथी सुकेश चंद्रशेखर महाठग, वो कह रहा है मेरे पास सारे सबूत है और अगर मुझे और उकसाया गया तो मैं सारी पोल खोल दूंगा। सुकेश चंद्रशेखर ने पूछा कि अगर वो ठग है तो आम आदमी पार्टी ने उस पर 500 करोड़ रुपए लाने का दबाव क्यों डाला। क्या आम आदमी पार्टी ने, क्या अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर पर 500 करोड़ का दबाव डाला था? अरविंद केजरीवाल ने पूछा, भाई जानते नहीं है कौन है सुकेश चंद्रशेखर, मीडिया में ऐसे ऐसे करके 7 सवाल हैं इसमें, 7। सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि ये सारे आरोप जो आम आदमी पार्टी पर जो लगाए हैं वो वापस लिए जाएं। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी की ओर से कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन ने उससे करोड़ों का फंड वसूला। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, केजरीवाल ना तो आतंकवादी ना भ्रष्ट, केजरीवाल जनता का लाडला है। अब दिल्ली में चिट्ठी बम, गुजरात में धमाका, ऐसा कुछ है क्या? यह सब हवा हवाई आरोप है। देखिए अमन जी, एक बात मैं कहूं, गुजरात में होके आया और गुजरात को लगातार 2007 से मैं देख रहा हूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूत है। भाजपा सत्ता में आती है लेकिन उसके बावजूद 27 साल से बाहर होने के बावजूद कांग्रेस का इतना डेडिकेटेड वर्कर पूरे देश में कहीं नहीं। 2014 से दिल्ली का मीडिया लगातार, हम लोग ये कहते हैं कि अरविंद जी माहौल बड़ा अच्छा बनाते हैं, मैं इसको स्वीकार करूंगा कि अरविंद जी का जो बोलने का अंदाज है, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया माहौल बनाते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी जमीन पर कांग्रेस ही लड़ रही है। उसकी मुश्किल ये है कि वो ना तो उसके नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ना उस तरह से रैली हो रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलग जगह है, उसका लाभ अरविंद उठाते हैं और वहां से ये माहौल बनाते हैं, दिल्ली में बताते हैं कि नहीं नहीं हम ही लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं भी टिकने वाली है, भाजपा से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने हर नाकामी को छुपाने के लिए, जैसे मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, उनको झूठ अपना बहुत बढ़िया तरीके से रखना आता है। उन्होंने कहा जी देखिए तो चुनाव है जी, चुनाव के कारण मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हम आप ही की बात को मान लेते हैं, तो फिर आप ही लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहिए। सुकेश ने बड़े स्पष्ट, देखिए अमन जी, 2 बातें हैं। कोई वैसे इल्जाम हम लगाएं, पार्टी लगाए, अलग बात है। एक महाठग ने बताया कि जो मैंने पैसा ठग के इकट्ठा किया था वो मेरे से अरविंद केजरीवाल ठग के ले गया, बताया। तो हम मान लेते हैं कि सुकेश भी ठग है, इसमें कोई शक तो नहीं है। तो अगर हो सकता है वह भी गलत हो, हम तो नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि उसने आप ही का नाम क्यों लिया? भाई आप ही का नाम क्यों लिया? और भी तो लोग थे। अब बड़ी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि चुनाव को लेकर है, गुजरात चुनाव तो और खत्म हो जाएगा, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, चलो आप उसके बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट पे आ जाना। आप हाँ भरिए कि मैं गुजरात चुनाव के बाद, या तो वो कह दे कि मैं नहीं मिला था, सुकेश चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है, मैं हयात होटल डिनर पार्टी में नहीं, मेरे से मैंने 50 करोड़ नहीं लिया, वो कह दें। या तो वो कह दे मैंने सत्येंद्र जैन के फोन से सुकेश चंद्रशेखर से बात नहीं की जब वो जेल में, वो डिनर, शराब घोटाले में, स्कूल घोटाला हुआ, बस घोटाला हुआ, तो विश्वास उनका इसलिए उठ गया क्योंकि आज उनके खुद के साथी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बिना पैसे लिए मंत्री नहीं बनाते, बिना पैसे लिए राज्यसभा की टिकट नहीं देते, बिना पैसे लिए एमएलए नहीं बनाते। अब तो उनके मंत्री खुद ये बातें आके पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। अगर ये महाठग झूठ बोल रहा है तो डिनाई कर दे, डिनाई में तो बुराई नहीं है, कह दे कि मैं नहीं मिला था, मैंने 50 करोड़ नहीं लिए। नहीं, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि नहीं हमने 50 करोड़ नहीं लिए, आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि हम हयात होटल में डिनर पार्टी में नहीं मिले, आम आदमी पार्टी डिनाई कर दे कि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के फोन से महाठग से बात नहीं करी, डिनाई कर देना सर। ये इनको इसलिए हिम्मत होती है क्योंकि डिनाई नहीं किया जा रहा, सीधा आके बोल दे नहीं लिया 50 करोड़, चैप्टर क्लोज। जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते थे कि विक्रम सिंह मजीठिया चिट्टे का व्यापारी है, उसका व्यापारी है, ड्रग्स का व्यापारी है, वो किसने इल्जाम लगाया था? वो ड्रग तस्कर ने इल्जाम लगाए थे। उस ड्रग तस्कर के इल्जाम पर ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ड्रग तस्कर है। सब लोग उसी इल्जामों पे बोल रहे थे क्योंकि ड्रग तस्कर खुद कह रहा था कि उन्होंने ड्रग का काम किया। दूसरी बात, ये देश में पहली बार हो रहा है
कि जो जेल में बंद आदमी वो कह रहा है डीजी जेल ने मेरे से 12.5 करोड़ रुपया लिया, और अरविंद केजरीवाल जी बजाय डीजी जेल को पूछने के, उसकी इंक्वायरी कराने, कह रहे नहीं 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 नहीं, डीजी जेल पे तुम इल्जाम नहीं लगाओ। सवाल ये भी उठता है कि इसकी पृष्ठभूमि ये महाठग है, खुद ही कॉनमैन है, लोगों को ठगा इसने। अगर इस तरह की पृष्ठभूमि का आदमी कोई आरोप लगाता है तो उसकी लीगल सेंटिटी क्या है? इसमें एक बहुत क्लियर बात है कि ये सुकेश ने जो आरोप लगाया सत्येंद्र जैन से, उससे पहले उसने ये भी बोला था कि जैकलिन फर्नांडिस को इसने 8 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे। तो आपने सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जैकलिन फर्नांडिस को 4-5 बार बुलाया, उसकी पूरी तफ्तीश की। नूरा फतेही को बुलाया गया था इसी मामले में, उसकी तफ्तीश की। एक और हीरोइन को बुलाया गया था, उसकी तफ्तीश की। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुकेश कुमार कोई बहुत हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रूव रहे हैं आप उसकी जांच कीजिए। अगर उसमें से वो गलत निकलता है तो वो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। अगर गलत नहीं निकलता, उसके प्रूफ अगर राइट निकलते हैं, तो जो भी कार्रवाई करनी है वो कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल जी 25 दिन से केरला में है, 10 दिन से तेलंगाना में है, और वो गुजरात जहां पर इलेक्शन होना है वहां पर वो आ ही नहीं रहे हैं, वो एकदम उसको अवॉइड कर रहे हैं। और वो तेलंगाना में अभी हमने देखा उनका बाइपोल का रिजल्ट, 10 दिन की पूरी कैंपेनिंग करने के बाद उनका वोट शेयर 50 से 10% आ गया। आपका टेक क्या है इस पर कि क्या ये एजेंसीज मिसयूज के साथ महाठग का भी मिसयूज है? क्या महाठग के आरोपों की जांच होनी चाहिए आपके हिसाब से केजरीवाल पर जो आरोप है? जी सुब्रहान जी। देखिए अमन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो डीएनए है वो एक राजनीतिक ठग का है। राजनीतिक ठग मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि उन्होंने सबसे पहले तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को ठगा। आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो है वो जहरीली हवा में सांस ले रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आता पता नहीं। जब तक वो सत्ता के खिलाफ रहते हैं, जब तक वो अपोजिशन में रहते हैं, उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान होता है। वही पंजाब की पराली थी और वही दिल्ली की जहरीली हवा थी। उनके पास उस पराली को ठीक करने का डिकम्पोज्ड फॉर्मूला था। अब वो सब कुछ खत्म हो गया। वो पंजाब के इलेक्शन में उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी, उनके दांत काटी दोस्त ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उनका संबंध खालिस्तानियों के साथ था। तो उन्होंने अपना बचाव किया कि जी मैं नॉटी टेररिस्ट हूं, ऐसा उन्होंने, मुझे याद है कि ट्वीट करके कुछ कहा था। खैर, उन्होंने पहली ठगी दिल्ली के जनता के साथ करी, उसके बाद उन्होंने दूसरी ठगी पंजाब के जनता के साथ करी, क्योंकि पंजाब के लोग एक्चुअली में अमन जी बहुत भोले होते हैं।